आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्काइलिडीन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साइक्लोएल्काइलिडीन कहते किसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि साइक्लोएल्काइलिडीन का फॉर्मूला क्या होगा। तो साइक्लोएल्काइलिडीन कौन होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो किसी एक कार्बन के अराउंड, तो कोई भी दो रैंडम एटम अटैच होगा। ठीक है, और किसी एक कार्बन का क्या होगा, दो हाइड्रोजन हटा के अगर वहां पे एक रिंग अटैच कर दे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लोएल्काइलिडीन। एक बात याद रखना, यहाँ पे कैसा रिंग होना चाहिए, साइक्लो एल्केन अटैच होना चाहिए किसी एक कार्बन के साथ। समझ आ रहा है? तो अब हमने इसका बेसिक फॉर्मूला देख लिया कि साइक्लोएल्काइलिडीन दिखेगा कैसे। ठीक है, अब हमें इसके क्वेश्चन समझने हैं। ठीक है, तो अब देखो साइक्लोएल्काइलिडीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना दो जगह पे चेक किया जाता है। इट इज चेक्ड अराउंड टू सिस्टम। पहला आप कहाँ पे चेक कर सकते हो, रिंग के अराउंड, और दूसरा चेक किया जा सकता है अराउंड डबल बॉन्ड। मतलब हमें दो जगह देखना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर किसी भी एक जगह पे वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम ये बोलेंगे कि अच्छा रिंग के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा और डबल बॉन्ड के अराउंड नहीं होगा। कभी कभी होगा कि डबल बॉन्ड के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, रिंग के अराउंड नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों के अराउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, तो हमें वो पर्टिकुलर कंडीशंस पता होना चाहिए जिसके थ्रू हम चेक करेंगे कि जीआई पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब रिंग के अराउंड चेक करते हैं और डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करते हैं। ठीक है, रिंग में क्या देखा जाता है, अब रिंग मैंने बताया रिंग कैसा होना चाहिए, साइक्लोएल्केन। अब बताओ, हमने पढ़ रखा था कि जीआई साइक्लोएल्केन में कब होता है, जब क्या होना चाहिए, किसी भी एटम के अराउंड डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए, डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए। फिर दूसरी बात क्या थी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशंस हम चेक करते हैं जब हम जीआई किस में देख रहे थे, साइक्लोएल्केन में। ठीक है, तो साइक्लोएल्केन में क्या होना चाहिए, साइक्लोएल्केन कह लो या रिंग कह लो, जब तुम रिंग में या साइक्लोएल्केन में जब जीआई चेक करोगे तो तुम्हें ये देखना होगा कि जिस भी एटम के अराउंड तुम जीआई देख रहे हो वहां पे क्या दो डिफरेंट एटम अटैच्ड है, और दूसरी बात कि वो पर्टिकुलर एटम क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस हमें दिखेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ रिंग के अराउंड जीआई दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या देखना है, हमें डबल बॉन्ड के अराउंड देखना है। अब डबल बॉन्ड में सिर्फ एक ही कंडीशन हमें चेक करना होगा कि क्या डिफरेंट एटम अटैच्ड है, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अराउंड क्या होना चाहिए, डिफरेंट एटम अटैच होना चाहिए। समझ आ रहा है, डिफरेंट एटम अटैच, ये हमें चेक करना पड़ेगा। समझ आ रहा है, तो अगर ये दो पर्टिकुलर कंडीशंस हमें कहीं दिखते हैं तो हम बोलेंगे कि साइक्लोएल्काइलिडीन जीआई शो कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और वो क्वेश्चन हमारा क्या है, एक हमें क्या कर रखा है, रिंग दे रखा है, डबल बॉन्ड कार्बन H और R। ठीक है, अब हमें बोला इसमें बताना है कि जीआई पॉसिबल है कि नहीं। ठीक, अब देखो इसके अराउंड बताना है जीआई पॉसिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिंग के अराउंड देख लो या तो डबल बॉन्ड के अराउंड। अगर हम डबल बॉन्ड के अराउंड आते हैं, पहले हम डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई को देखेंगे। ठीक है, अगर हम कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन के अराउंड तो क्या है, दो डिफरेंट ग्रुप अटैच है। लेकिन जब हम इस कार्बन के पास आते हैं तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे कार्बन, इन दोनों ही कार्बन से क्या अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच्ड है। यहाँ पे भी आओगे तो सेम एटम अटैच है, और यहाँ पे भी आओगे तो सेम ही एटम अटैच है। मतलब इस कार्बन के लिए कोई सारे ही एटम्स के अराउंड क्या है, दो सेम ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो इस यहाँ पे क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई शो नहीं हो रहा है। ठीक है,
अब हम रिंग के अराउंड देखेंगे, क्या रिंग में हमें कोई दो ऐसा कार्बन दिख रहा है जिसके अराउंड डिफरेंट एटम अटैच हो और sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। तो देखो भले ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड मिल जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा दो कार्बन नहीं मिलेगा जिसमें कि अलग एटम अटैच्ड है। सारे ही कार्बन में क्या है, दो दो सेम हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यहाँ पे रिंग के अराउंड भी क्या है, जीआई शो नहीं हो रहा है। मतलब ये पर्टिकुलर कंपाउंड जीआई शो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं। ठीक है, अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेंगे। दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, कार्बन HCl डबल बॉन्ड। ये पर्टिकुलर कंपाउंड हमें दे रखा है, हमें इसमें बताना है जीआई पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, दूसरा कंपाउंड क्या है, H और यहाँ पे भी H है। ठीक है, अब हम इन दो में चेक करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, पहले हम डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करेंगे। तो डबल बॉन्ड के अराउंड ये डिफरेंट एटम अटैच्ड है। ठीक है, इस कार्बन के पास अगर हम आएंगे, देखो जो दो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, तो हमें दोनों कार्बन के अराउंड डिफरेंट एटम चेक करना है, सिर्फ एक के अराउंड देख के हम आंसर नहीं बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ में क्या दिख रहा है, इस कार्बन के अराउंड CH2 लगा है, लेकिन इस कार्बन के अराउंड सिर्फ एक ही H लगा है। मतलब यहाँ पे ग्रुप्स क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो मतलब दोनों ही कार्बन से डिफरेंट एटम अटैच्ड है, तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई हमें दिखेगा। ठीक है, अब अगर हम ग्रुप में रिंग में आते हैं, तो रिंग में देखो क्या कोई ऐसा दो कार्बन हमें दिख रहा है जिसके अराउंड दो डिफरेंट एटम अटैच्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखो यहाँ पे रिंग में भी हमें कोई भी ऐसा कार्बन और नहीं दिखेगा, इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि रिंग में जीआई पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई हमें दिखेगा। ये क्वेश्चन हो गया। अब हम अगर इस पे आए तो देखो इस कार्बन पे और इस कार्बन पे, यहाँ पे तो डिफरेंट एटम अटैच्ड है, लेकिन अगर हम इस कार्बन के लिए देखें तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, और ये कार्बन भी क्या है, कॉमन ही पड़ जाएगा। तो अगर ये भी कॉमन ही है तो इसका मतलब इस कार्बन से सारे ही ग्रुप्स सेम लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई हमें नहीं दिखेगा। अगर हम रिंग के अराउंड देखेंगे तो रिंग के अराउंड भी हमें जीआई नहीं दिखेगा। क्यों, मैंने एक्सप्लेन बहुत बार कर रखा है, तो अगर पिछला वीडियो देख रखा है तो देख के ही समझ आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसे दो, एक कार्बन तो हमें भले मिल गया, दूसरा ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिसके अराउंड डिफरेंट एटम अटैच्ड हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिंग के अराउंड भी हमें जीआई शो नहीं होगा। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो फिर भी एक ज्योमेट्रिक सेंटर कह सकते हैं कि है, यहाँ पे कहीं पे भी जीआई नहीं हो रहा, ना डबल बॉन्ड की वजह से ना रिंग की वजह से। तो यहाँ पे नो जीआई पॉसिबल। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज डी। यहाँ पे क्या दे रखा है, CH2, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl अटैच है। तो हमें इसमें भी बताना है। अब देखो यहाँ पे तो इसी कार्बन को हमें देख के पता चल गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड जीआई पॉसिबल नहीं है। अगर हम रिंग में आते हैं तो क्या रिंग की वजह से जीआई पॉसिबल है? तो देखो रिंग में हमें ऐसे दो कार्बन मिल रहे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है और उनसे डिफरेंट एटम अटैच्ड है। कौन कौन से, देखो इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा होगा और इस कार्बन पे भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा। मतलब ये दो ऐसे कार्बन है जिनमें डिफरेंट एटम अटैच्ड है। ठीक है, और ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो इस वजह से यहाँ पे रिंग के अराउंड हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज ई पार्ट। इसमें हमें क्या दे रखा है, CH3H। ठीक है, देखो इसमें अगर हम देखें
तो पहले हम डबल बॉन्ड के अराउंड चेक करते हैं। डबल बॉन्ड के अराउंड ये दो डिफरेंट एटम अटैच्ड है। इस कार्बन से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक तरफ मिथाइल लगा है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा है, और यहाँ पे क्या लगा है, CH2 लगा है। मतलब इस कार्बन के लिए ये दो ग्रुप्स भी क्या है, डिफरेंट लगे हुए हैं ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड Gi पॉसिबल होगा, लेकिन रिंग के अराउंड Gi पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के वजह से Gi हो रहा है, लेकिन रिंग के वजह से Gi पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन क्या है, अगर हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दे, CH3H और यहाँ पे क्या लगा दे, Cl। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे Gi पॉसिबल होगा। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन के अराउंड डिफरेंट एटम लगे, इस कार्बन के अराउंड यहाँ पे HCH3 और यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन के साथ एक जगह Cl एक जगह हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब डबल बॉन्ड के अराउंड भी इस कार्बन के लिए दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक, और अगर हम रिंग में देखें तो रिंग में भी हमें ऐसे दो कार्बन दिख रहे हैं जिससे दो डिफरेंट एटम अटैच्ड है, और वो भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, डबल बॉन्ड के अराउंड भी Gi दिख रहा है और रिंग के अराउंड भी हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्काइलिडीन। आई होप समझ आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।